फेसबुक लाइव पेज पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मेरे साथ है सीनियर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट अली शरद, जो कि हमारे क्राइम की खबरों को भी बहुत ज्यादा कवर करते हैं। तो आज आपसे हम रूबरू होंगे। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा टॉपिक पर। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इन दिनों चर्चा में है और उस टॉपिक को शायद ही कोई सोच भी सकता अपने जीवन में कि ये भी कभी चर्चा में आएगा। वो टॉपिक है कुत्तों को लेकर। आप कई दिनों से सुन रहे होंगे नोएडा में और बाकी जगहों पर भी कि लगातार जो आवारा कुत्तों का आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें सिर्फ आवारा कुत्तों की ही बात नहीं करेंगे, हम पालतू जानवरों की भी बात करेंगे। एक ऐसा जानवर जो इंसानों के सबसे करीब रहता है, जिसे इंसान बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसे इंसान एक परिवार का सदस्य के रूप में देखते हैं, सुलाते हैं अपने बिस्तर पर, कई लोग तो अपने प्लेट में खिला भी देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो क्या कभी किसी ने ये सोचा होगा कि यही पालतू जानवर भी किसी के लिए दुश्मन साबित हो जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना रहे हैं ये पालतू जानवर। इस बारे में हम बात करेंगे अली से, क्योंकि अली आपने बहुत सारे न्यूज कवर किए हैं और अभी इन दिनों हम नोएडा में खासतौर पर देखें अगर तो बहुत से केसेस ऐसे आ भी रहे हैं। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कुत्तों की संख्या सबसे ज्यादा है। और अब जब ऐसे केसेस आते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आवारा कुत्तों के साथ साथ जो पालतू कुत्ते हैं वो भी इन दिनों लोगों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। कारण है कि वो खूंखार होकर के शिकार बना रहे हैं। ज्यादातर बच्चे, महिलाएं उसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं। और अभी हाल ही में गाजियाबाद और नोएडा के अंदर ये देखने को मिला है कि आवारा कुत्तों के साथ साथ पालतू कुत्तों ने लोगों को अपना शिकार बनाया है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें के लिफ्ट में ही घायल किया गया है। तो ऐसी काफी सारी चीजें सामने आई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक प्राधिकरण पालिका की तरफ से कोई भी ऐसी मुहिम नहीं चलाई। कहा जा रहा था कुछ दिनों में नोएडा के लिए कि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक मीटिंग ली गई है, बहुत जल्दी ये एक लागू किया जाएगा स्कीम कि अगर कुत्ते हैं तो उस पर लाइसेंस होना चाहिए, उनका समय समय पर ट्रीटमेंट होना चाहिए कि उनको कहीं किस तरह का जहर तो नहीं है या किसी को काटना तो नहीं उनके लिए बन गया। तो मतलब काफी सारी चीजें इस तरह की आ रही थी, लेकिन अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और नोएडा जैसी जगह पर जहाँ पर बहुत से ऐसे सोसाइटीज हैं, ठीक है, मोस्टली हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो सुपरटेक की सोसाइटी हो गई या अम्रपाली की सोसाइटी हो गई, यहाँ पर बहुत लैविश जिंदगी लोग जीते हैं और बहुत ही अलग तरीके से यहाँ के लोगों का रहन सहन भी रहता है। और पेट तो वो जरूर रखते हैं। पेट रखने में अब क्या ऐसी नौबत ना आ जाए कि लाइसेंस रखना पड़ जाए कुत्तों के लिए? कुछ इसमें कुछ कहिए। देखिए, प्राधिकरण की तरफ से जो ये कहा जा रहा है, हर एक सोसाइटी में अलग अलग नोटिस लगाए जा रहे हैं, लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से समझाया जा रहा है शिका कि आपके यहाँ जो भी कुत्ते हैं उनका आप बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने संबंधित विभाग, यानी कि जो एक डॉग के लिए स्पेशल बना होता है ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल, वहाँ आप चेक कराइए किस तरह की समस्या है। बड़ी बात ये आ रही है, अभी गाजियाबाद के अंदर एक मामला चर्चाओं में आया कि एक मासूम बच्ची को एक कुत्ते ने शिकार किया और अगले दिन उसकी मौत हो गई। इसको लेकर बड़ा चर्चाओं में आया, लोग सड़कों पर उतरे, सोसाइटी में लोग बाहर आए, धरने पे बैठे, लेकिन अभी भी इसमें कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। और ये हाल यहाँ का नहीं है, एनसीआर का, पूरे उत्तर प्रदेश का ही हाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों का भी आतंक बहुत है। अगर आप किसी भी एक स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर आप मार्केट हो या बस स्टॉप हो या रेलवे स्टेशन हो, तो वहाँ पर भी आप पे हमला कर लिया जाता है। और ये बड़ा एक सोचने वाला विषय है कि इस तरह की समस्या लगातार सामने आ रही है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि पूरे देश में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा लगभग 20 करोड़ जो कुत्ते हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अन्य राज्य, यहाँ पर प्रतिशत मैटर नहीं करता, ना ही संख्या मैटर करता है कि कितने प्रतिशत है या कितने की संख्या में कुत्ते हैं किसी राज्य में। यहाँ ये मैटर करता है कि अन्य राज्यों में कैसे इस चीज पर कंट्रोल है और यूपी में क्यों नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश कहलाता है और यहाँ पर एक बड़ी जनसंख्या भी है। उसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय समय पर समीक्षाएं भी की हैं इस विषय में और नगर निकाय, नगर पालिका को ये आदेश भी किया है। बावजूद इसके भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और अभी तक कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, एक चिंता का विषय है। मास्क लगाकर आपको रखना पड़ेगा। जो पेट डॉग्स आप अगर लेकर घूम रहे हैं बाहर, तो उनको एक मास्क जो आता है उनके माउथ का, वो अनिवार्य है। क्या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, कहा गया था कि अगर आपके कुत्ते काटने के लिए अक्सर काटा है या वो काट लेते हैं
तो अगर आप उनको रखना भी चाहते हो तो आप उनके फेस को मास्क करके रखिए, यानी कि उनका आप मास्क लगाइए। अभी भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब इसमें क्या पुलिस करेगी? जो भी पीड़ित होता है वो कॉल करता है पुलिस को, 112 पर नंबर पर फोन आता है, पुलिस आके क्या कुत्तों की समस्या का समाधान करता है कि ये तो हमें और आपको ही करना पड़ेगा। एक कदम ऐसा उठाना पड़ेगा जिससे एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। और क्योंकि जो कुत्ते हैं उनको लोग पालते हैं और वो पालते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ भी दें, क्योंकि बहुत से लोग अपने परिवार मानते हैं, अपने बच्चे से ज्यादा डॉग्स को प्यार करते हैं, तो उनको छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए उनको एक मजबूत कदम उठाना होगा जिससे आगे ऐसी घटना ना हो सके। अच्छा, अभी मैं कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश की एक खबर पढ़ रही थी, तो उस खबर में ये लिखा था कि एक व्यक्ति ने अपने मर्जी से कई सारे ऐसे कुत्ते हैं जिनको इंजेक्शंस दे दिया, क्योंकि वो आवारा थे, वो गली में घूम रहे थे, भौंक रहे थे, लोगों को डरा रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति पर कुछ एक्ट के जरिए मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ऐसे समय में क्या अगर कहीं पर भी ऐसी कोई घटना हो जाती है और अगर उस कुत्ते पर एक्शन लिया जाता है तो क्या इस चीज में हमारी फॉल्ट होगी? क्या इस पर एक्ट हमें लग जाएगा? देखिए, अभी तक तो ऐसे हुआ है, आपने बिल्कुल ये जो कहा बिल्कुल ऐसी घटना घटी है। हाँ। और खुद उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हो गया है जिसने ऐसा किया। बात पूरे प्रदेश नहीं देश भर की है, और ये समस्या लगभग देश भर में बन चुकी है कि कुत्तों के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। हालांकि एक विभाग पहले से चिन्हित होता है, नगर निगम और नगर पालिका, इनमें एक विभाग होता है कि इनको पकड़ के जंगल में छोड़ दिया जाए, उन स्थानों पर ना हो जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है। अब मासूम बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ भी अक्सर शिकार बना लिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई ऐसा कदम ही नहीं उठाया गया है। निशिका, ये एक सवाल है जो बार बार जनता चाहती है सरकार से, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। अच्छा अली, क्योंकि नोएडा बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं और आपको नोएडा के इर्द गिर्द के राज्यों का भी बहुत नॉलेज है, तो मुझे आपसे ये जानना है कि पहले हम ये देखते थे कि गायों का आतंक, सांड का आतंक भी हम देखते थे। ग्रेटर नोएडा हाईवे जो है, बीच में यमुना एक्सप्रेसवे है, उसमें अचानक से सांड बीच में आ जाते थे, जिसके चलते एक्सीडेंट्स हो जाते थे बड़े बड़े। उनको कंट्रोल में करने के लिए गौशालाएं खोली गई, वहां पर उन गायों को रखा जा रहा है, देखभाल उनका किया जा रहा है। तो क्या ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर किया जा सकता? अगर हम खुद सोचे तो इस पर भी क्या कोई काम होगा? ऐसा कुछ आपकी जानकारी में है? देखिए, काम करने के लिए पहले ही गौशालाएं बनाई गई हैं अलग अलग शहरों में, सरकार के माध्यम से या NGO के माध्यम से गौशाला बनाई गई है, वहाँ पर गायों को रखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सरदर्द तब होते हैं, खासकर सर्दी के मौसम में जब कोहरा पड़ता है और आवारा पशु जब सड़कों पर आ जाते हैं तो बड़ी दुर्घटना हो जाती है। ऐसा हुआ भी है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर। तो इसके चलते भी हम लोगों को, बल्कि हम सबको, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमको एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि एक सूचना, सबको हम, पुलिस सरकार ही नहीं करेगी, कुछ काम हमको भी करने हैं, हमें आपको करने हैं, तो हम उन आवारा पशुओं को उस स्थान तक पहुंचा दें जो उनकी गौशाला है। ठीक है अली, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि लगातार हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं। तो एक जरूरी सवाल ये कि जब ऐसी कोई कंडीशन हो जहाँ पर हम अपने आप को आवारा कुत्तों से घिरा देख रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी कुत्ते ने हमला कर दिया किसी पर, तो कैसे सूचना दिया जाएगा? इसका प्रोसेस क्या होगा और इसमें एक्शन कैसे लिया जाता है? देखिए, किसी कुत्ते ने आप पे हमला कर दिया, सपोज दैट, तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा है जो कि उन लोगों को इंसाफ दिलाता है जो इस तरह के पीड़ित होते हैं। अभी हाल ही में गाजियाबाद में हुआ, नोएडा में हुआ, तो इस तरह की चीजें सामने आई। खासकर उन हाई स्टेट राज्यों की बात चल रही है, उनके शहरों की बात चल रही है जहाँ इस तरह की घटना लगातार घट रही है। हालांकि गाँव देहातों में होता है, लेकिन उसका कभी संज्ञान नहीं लिया जाता, लेकिन हाई सिटीज के अंदर लगातार इसी घटनाएं हो रही हैं। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि अगर आप पे इस तरह का हमला किया जाए तो आप सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करें, उसके बाद ये पता करें कि ये डॉग पालतू है या आवारा है। आवारा है तो देखिए उसका कोई वारिस नहीं है, उसके लिए आप, और कोई वारिस है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराइए, क्योंकि आप घायल हुए हैं, आपको काटा है, सरकार आपको इजाजत देती है, बल्कि पुलिस कहती है कि आप आइए हमारे पास और हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। कुछ सोसाइटीज में भी हम देखते हैं कि आवारा जो कुत्ते हैं वो घुस जाते हैं, लेकिन ये सोसाइटी में गार्ड और इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही हम देख लेते हैं, जिसके वजह से बिल्कुल लापरवाही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ। निशिका, हम और आपको ही कदम उठाना है। हमने कहा ना, अभी सरकार या पुलिस को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए नहीं आई, वो क्राइम कंट्रोल करते हैं। हमें और आपको ही कदम उठाना है, और हमें और आपको मिलकर एक ऐसी जगह बनानी है जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना घटें। तो जागरूक रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और अगर ऐसी घटनाएं आपके सामने होती हैं और इस तरह की चीजें आप अगर देखते हैं तो फौरन पुलिस से आप संपर्क कर सकते हैं। कई सारे ऐसे नंबर्स हैं
जो जारी की गई हैं, हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं पशु से जुड़े, जिन पर आप कॉल करके जो वैन्स होते हैं अली, खासकर जो एनिमल कंट्रोल वैन होते हैं वो आ जाते हैं मौके पर और वो फौरन से वहाँ पर चेकिंग करते हैं और अगर किसी कुत्ते ने नुकसान पहुँचाया तो उसको फौरन ले भी जाते हैं। तो इस तरह की जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आतंक क्योंकि कुत्तों का लगातार जारी है, तो इसलिए आप सभी से यही अपील है कि अपना भी ख्याल रखें और बाकी लोगों को भी आप जागरूक करें। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। 10 मिनट तक देखते रहो।